नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड रिवर्स का पार्ट 4 यानी कि विश्व की नदियाँ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स पर वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप वर्ल्ड रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में बिल्कुल गलत ना करें। आप इनको रटें नहीं बल्कि अपनी आँखों में बसा लें और जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम पेपर आएगा तो आप आसानी से रिकॉल कर सही आंसर को टिक कर सकते हैं। रिवर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम पेपर में 100% आपसे पूछा जाएगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी यही है कि इंडियन रिवर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनको मैं स्पेशली आपके लिए अलग से वीडियो में कवर करूँगा। आपको कहीं भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, हर कॉन्टिनेंट की रिवर्स को हमने थोरोली कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों 23 कंट्रीज़ हैं। सिर्फ 3 कंट्री नहीं है, 23 कंट्रीज़ हैं। जिसमें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीनलैंड किस कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का पार्ट है, तो ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। हालांकि इस पर राजनीतिक जो हक है वो डेनमार्क का है, जो कि यूरोप में है। तो आइए अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स। आप इस स्लाइड से देखिए कि नॉर्थ से साउथ नॉर्थ अमेरिका की जो रिवर्स हैं उनका क्या क्रम है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मैकेंजी रिवर, कोलंबिया रिवर, कोलोराडो रिवर और बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसौरी और मिसिसिपी रिवर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है आपके कनाडा में बहती है, सिर्फ कनाडा में, याद रखिएगा। और ये कनाडा में जो वन पाया जाता है, बोरियल फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं और हिंदी में टैगा वन, उस पूरे क्षेत्र से होकर ये रिवर बहती है। इस पूरे क्षेत्र को ये रिवर सिंचित करती है। ये रिवर ग्रेट स्लेव लेक जो कि कनाडा में ही स्थित है वहाँ से निकलती है। और ब्यूफोर्ट सी, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि ब्यूफोर्ट सी जो है वो कनाडा में है, में गिर जाती है। ये 1738 किलोमीटर लंबी है तथा यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो कनाडा के प्रांत हैं उनसे होकर बहती है। इस नदी पर लंबरिंग बहुत की जाती है। अब लंबरिंग क्या होता है? जब जाड़ों में रिवर जम जाती है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि ऊपर से जो बड़े बड़े वृक्ष के तने होते हैं, नदी एक स्लोप पे बहती है पहाड़ में, तो वृक्ष के तनों को डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए नदियों के द्वारा ऊपर से ही वृक्ष को नीचे फेंक दिया जाता है और वो सरकता हुआ नीचे रोड नेटवर्क तक पहुंच जाता है स्वतः ही, और उसको बाद में आप कागज़ की बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि कनाडा कागज़ बनाने के लिए अत्यधिक फेमस है। और उसके अलावा जो हाइडल पावर है वो भी कनाडा में बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर कनाडा और यूएस की सीमा पर बहती है। ये रिवर कोलंबिया लेक से निकलती है और पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबी रिवर है। ये वॉशिंगटन स्टेट या वॉशिंगटन डीसी की बात नहीं हो रही है। वॉशिंगटन स्टेट एक अमेरिका का अन्य राज्य है और ओरेगन स्टेट की सीमा बनाती है। इस पे स्थित बड़ा शहर पोर्टलैंड सिटी है। इसकी ट्रिब्यूटरी स्नेक रिवर है। यहाँ पे मेरा स्नेक रिवर को बताने का यही उद्देश्य है कि यूपीपीसीएस के कुछ एग्जाम्स में या इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह की रिवर्स को मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि स्नेक रिवर जो है कहाँ की रिवर है, यूएस की कि यूरोप की, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस पे ग्राउंड कुली डैम बना हुआ है। ये कुली और कोलंबिया इससे मैच करते हुए ग्रांड कुली डैम आप याद रखिएगा कि कोलंबिया रिवर पर ही बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कोलोराडो रिवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो रिवर यूएसए और मैक्सिको में बहती है, रॉकी माउंटेन सिस्टम से निकलती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाती है। ये यूएस के कोलोराडो और एरिजोना जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कोलोराडो और एरिजोना, वहाँ से बहती है और ग्रैंड कैनियन के थ्रू होकर बहती है। ग्रैंड कैनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूएस की। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छी जगह है। इसमें क्या होता है, कैनियन का मतलब होता है घाटी। जब भी नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो धीरे धीरे उस पर्वत को काट कर अपनी घाटी तैयार कर लेती है।
तो ऐसे करके क्या करती है कि वो घाटी बना लेती है। लेकिन कोलोराडो नदी की ये खासियत है कि सर्पिल आकार की, यानी कि सर्कुलर, एक सर्पेंटाइन घाटी बनाती है, जैसे सांप के आकार की सी घाटी, जैसे सांप कुंडली मार लेता है ऐसी घाटी ये तैयार करती है। ये इसका यूनिक फीचर है इस रिवर का। और ये एरिजोना स्टेट में आपको ग्रैंड कैनियन मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट थिंग, कि हूवर डैम जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है वो कोलोराडो नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी और मिसूरी, ये दो रिवर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं यूएस की। इनका जो डेल्टा है वो उतना ही उपजाऊ है जितना कि गंगा यमुना का डेल्टा। मिसिसिपी रिवर लेक इटास्का से निकलती है जो कि मिनीसोटा में है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। ये अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एग्जाम में कि इसका डेल्टा किस शेप का है, यानी इसके डेल्टा का जब ये गिरती है समुद्र में तो किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा कि ये एक पक्षी के पंजे, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पंजे की शेप का डेल्टा बनाती है। ये रिवर कॉर्न यानी कि मक्का, सोयाबीन और गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक फेमस है। जो मिसिसिपी और मिसूरी का डेल्टा है ये पूरे वर्ल्ड का लगभग 75% अनाज उत्पन्न करता है। मिसूरी जो है अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी अमेरिका की मिसूरी रिवर है, ना कि मिसिसिपी। कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, मिसूरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कनाडा के जो बड़े बड़े शहर हैं यानी कि ओंटारियो और क्यूबेक, वो आपके सेंट लॉरेंस रिवर पर स्थित हैं। और दूसरी चीज़ कि न्यूयॉर्क स्टेट जो है अमेरिका का, न्यूयॉर्क स्टेट, उससे होकर ये नदी बहती है। और ये याद रखिएगा कि ये लेक ओंटारियो से होकर बहती है, यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है वो लेक ओंटारियो ही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट लॉरेंस रिवर है और ये ग्रेट लेक्स है। लेक्स को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये ओंटारियो से निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर, और यूएस और कनाडा की सीमा पे बहते हुए कनाडा में बहती है ये, और ये सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसी में गिर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे हडसन रिवर। हडसन रिवर में सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि ये न्यूयॉर्क से होकर निकलती है। जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ये एस्चुरी फॉर्म करती है, डेल्टा नहीं बनाती। इसके बाद हम देखते हैं रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर जो है वो यूएस और मैक्सिको की सीमा पर बहती है, और ये जो यूएस का फेमस स्टेट है, आपने सुना भी होगा, टेक्सास, और मैक्सिको की सीमा बनाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर है, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि ओहियो रिवर और टीनेसी रिवर कहाँ पे हैं, तो वो भी आपके अमेरिका में हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बड़े शहर ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कि वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन डीसी, यानी कि वॉशिंगटन जो अमेरिका की कैपिटल है यूएसए की, वो पोटोमैक रिवर पर स्थित है। पिट्सबर्ग जो कि बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो ओहियो रिवर पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन रिवर पर, और शिकागो शिकागो रिवर पर। अन्य जो बड़े शहर हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, वो सैन फ्रांसिस्को रिवर पर ही है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि लॉस एंजलिस किस रिवर पर स्थित है, तो लॉस एंजल्स रिवर पर स्थित है। तो केवल आप इन्हीं चीज़ों को याद रखिए, सटीक सटीक चीज़ों को। हमारा यही उद्देश्य है कि आप जो है एक ही वीडियो में सटीक चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, और आप हमारा मनोबल बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।